हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर स्टडी। देखिए, हम लोग सीरीज चला रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन का जेपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट। और आज हम लोग का सेकंड क्लास होगा। पेपर 2 का ये है, पेपर 2 का सेकंड क्लास यानी सेकंड प्रैक्टिस सेट है। और फर्स्ट पेपर का भी चला रहे हैं, उसको भी आप लोग जाके देख सकते हैं। अभी तक उसमें 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा चुका है। और आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो आप लोग पे सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। टेलीग्राम लिंक हम सेंड किए डिस्क्रिप्शन में, तो उसको आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को, ताकि कोई भी पीडीएफ अगर सेंड करें तो आप लोग उसको मिल जाए और आप लोग उसको देख सके, पढ़ सकें। चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन से देखते हैं। इसमें अच्छा सा प्रश्न पूछा गया है। पुरातत्ववेत्ता बोरमैन ने झारखंड के किस क्षेत्र में नवपाषाण कालीन औजारों की खोज की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, छोटा नागपुर क्षेत्र में की है। बोरमैन ने झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में नवपाषाण कालीन औजारों की खोज की है। और ये पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिंह वंश के पारिवारिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर होगा वंश प्रभा लेखन। तो सिंह वंश के पारिवारिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत है वंश प्रभा लेखन है। नेक्स्ट देखिए, मुंडा शासन व्यवस्था में समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा डी, आसन कहा जाता है मुंडा शासन व्यवस्था में समाधि स्थल को। किस नागवंशीय शासक ने सुतियांबे को हटाकर चुटिया को अपनी राजधानी बनाया है? इसका आंसर होगा बी, प्रताप राय ने बनाया है। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा का चुनाव किस प्रकार का होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, मनोनयन चुनाव आता है, यानी मनोनीत करके चुनाव किया जाता है, इनको बनाया जाता है। नेक्स्ट, माझी शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भी, माझी होते हैं। तो माझी शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान माझी होते हैं। ढोकलो सोहर यानी खड़िया भी कहते हैं, शासन व्यवस्था में गांव का नेता अथवा संचालक कौन होता है? अब इसका आंसर सी होगा, करताहा होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है। बहुत ही अच्छा अच्छा प्रश्न इसमें लिया गया है झारखंड स्पेशल से। नेक्स्ट, संथाल समाज में बिटलाहा करने का अधिकारी कौन होता है? तो अब इसका आंसर भी होगा, परगनैत होते हैं। तो संथाल समाज में बिटलाहा करने का अधिकारी होते हैं परगनैत। अब बिटलाहा मतलब क्या होता है जान जाइए आप लोग, सामाजिक बहिष्कार होता है बिटलाहा मतलब। नेक्स्ट, सदान समाज किस प्रकार का समाज है? अब इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रतिसत्तात्मक समाज है सदान समाज। सी इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन सी जनजाति प्री द्रविड़ियन समुदाय की है? इसका आंसर ये होगा चेरो। तो चेरो जनजाति जो है प्री द्रविड़ियन समुदाय की है। अब आते हैं नेक्स्ट, हजारीबाग सविनय अवज्ञा आंदोलन में जनजातियों ने भी भाग लिया था, इनका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसका आंसर होगा ए, बंगम माझी इसके नेतृत्वकर्ता थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस महान व्यक्तित्व को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका आंसर ए होगा, राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी थी। और किसने दी थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया था ये। पृथक झारखंड राज्य के गठन का विधेयक बिहार विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? इसका आंसर होगा सी, 21 सितंबर 1998 को पृथक झारखंड राज्य के गठन का विधेयक बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ए, शिबू सोरेन जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक थे। अब बहुत बार पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब आते हैं 15वें नंबर पर। तो भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा नारायण भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किए थे। अब एक प्रश्न और इससे बनता है कि इस विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी थी। अंग्रेजों ने दिया था गंगा नारायण की हंगामा की संज्ञा किसको? भूमिज विद्रोह को। नेक्स्ट, खड़िया जनजाति में प्रचलित विवाह कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। कौन कौन सा? झींगा, तापा, उधरा, उधरी, ये सब खड़िया जनजाति में प्रचलित विवाह है। नेक्स्ट देखते हैं, जाड़खोर पूजा किसके द्वारा संपन्न कराई जाती है? इसका आंसर हो कालो के द्वारा। अब देखिए कालो कौन है और जाड़खोर पूजा किस जनजाति में का प्रमुख त्यौहार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो जाड़खोर पूजा जो होती है ये जो खड़िया जनजाति के लोगों का प्रमुख त्यौहार है ये। और किसके द्वारा कराई? तो ये सार्वजनिक प्रधान पुजारी जो होते हैं कालो, उनके द्वारा कराई जाती है जाड़खोर पूजा। झारखंड की कुल 82 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं? तो इसका आंसर होगा 28। 20 का आंसर हो जाएगा, 28 हो जाएगा।
आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार देश के कुल खनिज भंडार का लगभग कितने प्रतिशत झारखंड में पाया जाता है? इसका आंसर वैसे तो होगा डी 40%, लेकिन अब वर्तमान में डेटा चेंज हो चुका है तो अब ये नहीं पूछेगा। उरांव जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो इसका आंसर होगा धर्मेश। धर्मेश जो होते हैं उरांव जनजाति के प्रमुख देवता हैं। और इसका ये भी पूछ लेता कि किसके प्रतीक हैं, तो ये जो है सिंगा जो उगते हैं, सिंगा बोगा जो सूर्य के प्रतीक हैं, ये धर्मेश जो होते हैं सूर्य के प्रतीक हैं, यही बताया गया इसके मतलब। झारखंड के कुड़माली लोक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ये 2 भागों में बांटा गया है। अब इसका भाग का पूछ लेगा कि कौन कौन से भागों में बांटा गया है, तो इसका 2 भागों का एक गद्य एवं पद्य में बांटा गया है। गद्य साहित्य में लोक कथा, मुहावरा, लोकोक्तियाँ एवं पहेलियाँ आती हैं, जबकि पद्य साहित्य में क्या आता है, लोकगीत आ जाएगा एवं इसके विविध रूप आते हैं। तो ये सब ध्यान रख सकते हैं, 2 प्रकार में बांटी गई हैं। उतना महत्वपूर्ण था, कितने भागों में नहीं पूछेगा। छोटा नागपुर चित्रांकन शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? अब इसका आंसर हो जाएगा 22 का बी, हरेन ठाकुर जो है छोटा नागपुर चित्रांकन शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। छऊ नृत्य के अवसर पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र क्या है? इसका आंसर होगा धमसा। धमसा जो है छऊ नृत्य के अवसर पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। अभी पूछ लेगा कि धमसा क्या है, वाद्य यंत्र है कि क्या है, तो धमसा जो है वाद्य यंत्र है, ये भी याद रख सकते हैं। खरवार जनजाति में रात के भोजन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, कलेबा कहा जाता है। छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है, तो किसे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। अब आते हैं 26 नंबर। राज्य में कौन सी भाषा संख्या की दृष्टि से राज्य की द्वितीय भाषा है? तो ये सबको मालूम है, इसका आंसर होगा ये संथाली है। तो राज्य में संथाली भाषा जो होती है संख्या की दृष्टि से राज्य की द्वितीय भाषा है। संथाली भाषा का लोक साहित्य किन भागों में विभक्त है? इसका आंसर होगा डी, ये सभी। अब ये सभी में कौन कौन सा? लोकगीत, लोकोक्तियाँ और लोक कथा, ये सभी हो जाएंगे संथाली भाषा के लोक साहित्य के भागों में विभक्त है। खड़िया साहित्य का आरंभ किस ईस्वी में माना जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, 1866 यानी 1866 ईस्वी में खड़िया साहित्य का आरंभ माना जाता है। मयूरभंज आदिवासी महासभा ने किस साहित्यकार को गुरु गोयके की उपाधि प्रदान की थी? तो इसका आंसर होगा सी, पंडित रघुनाथ मुर्मू को मयूरभंज आदिवासी महासभा ने गुरु गोयके की उपाधि प्रदान की थी। अनुज लुगन को किस वर्ष राष्ट्रीय मुक्तिबोध पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर डी होगा, वर्ष 2009 में अनुज लुगन को राष्ट्रीय मुक्तिबोध पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट उतना नहीं, ओल्ड हो चुका है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस को किस वर्ष IIT का दर्जा प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा सी, वर्ष 2016 में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस को IIT का दर्जा प्राप्त हुआ है। IIM रांची की स्थापना की गई कब? तो इसका आंसर होगा 2010 में IIM रांची की स्थापना की गई थी। विनोबा भावे विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर भी होगा हजारीबाग में विनोबा भावे विश्वविद्यालय अवस्थित है। राज्य के किस खिलाड़ी को मोरांग गोमके के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर होगा जयपाल सिंह को मोरांग गोमके के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं 35 वाले क्वेश्चन पर। निम्न में से किसे 7 समिट्स अभियान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रेमलता अग्रवाल हो जाएगा इसका आंसर। राज्य में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? इसका आंसर सी होगा छुआ था। अब ये हिरण का बच्चा था, इसी को छुआ कह रहे थे, तो यही शुभंकर है। निम्न में से कौन राज्य में फुटबॉल के प्रसिद्ध प्रशिक्षक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सुशील वर्मा जो है ये फुटबॉल के प्रशिक्षक हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है, ओल्ड हो गया प्रश्न, उसमें करंट थे। झारखंड में प्रथम खेल नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका आंसर होगा डी, वर्ष 2007 में लागू की गई थी झारखंड में प्रथम खेल नीति। महत्वपूर्ण प्रश्न है। छोटा नागपुर में भूधृतियों को किन नामों से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ये सभी, यानी भूत खेत, पहनई और दलित कटारी के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस भाग में भुंडारी खुट कट्टीदार के अर्थ को स्पष्ट करता है? तो इसका आंसर हो भाग 8। तो भाग 8 हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। और देखिए प्रश्न ही बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 से प्रश्न आता है, आप लोग कहेंगे तो इसको भी टॉपिक वाइज पढ़ा देंगे हम।
नेक्स्ट देखते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत अध्याय 1 में निम्न में से किसे परिभाषित नहीं किया गया है? इसका आंसर होगा ए, महाजन को परिभाषित नहीं किया गया है। भूस्वामी, कोरकर और भुगुत बंधक को किया गया है परिभाषित, लेकिन महाजन को नहीं। तो ए आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के अंतर्गत लगान का प्रावधान है? तो इसका आंसर होगा बी, धारा 24 से 36 के मध्य क्या है? लगान का प्रावधान है। नेक्स्ट देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में रैयत कितनी अवधि के लिए भुगुत बंधक कर सकता है? तो इसका आंसर होगा 7 वर्ष के लिए। इसका सी हो जाएगा आंसर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में आदिवासी को परिभाषित किया गया? इसका आंसर होगा भाग 4 में, और बहुत महत्वपूर्ण ये सब प्रश्न आ रहा है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 में क्या प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा सी, रैयत के अधिकारों का हस्तांतरण। यही प्रावधान धारा 20 में किया गया है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा में यह प्रावधान है कि वस्तु के रूप में लगान नहीं लिया जा सकता? किस धारा में बताया गया है? तो इसका आंसर होगा धारा 43 में बताया गया है। महत्वपूर्ण ये सब। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के सरकार के द्वारा लगान का बकाया चुकता के बाद की समय सीमा कितनी रखी गई है? इसका आंसर होगा 10 वर्ष की रखी गई है। नेक्स्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में बकायों की वसूली का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा सी, धारा 70 यानी 70 में किया गया है। उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व कानून कब पारित हुआ था? इसका आंसर ए होगा 1901 में उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व कानून पारित हुआ था। अब इसका देखते हैं। वर्ष 1949 में भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को भूमि सुधार अधिनियमित करने के अधिकार प्रदान किए गए थे। कब? तो 1949 में। झारखंड के विंध्यन क्रम के अवशेष किस नदी क्षेत्र में पाए जाते हैं? महत्वपूर्ण है ये। तो इसका आंसर होगा सोन नदी। अब ये जियोग्राफी से आ गया झारखंड का प्रश्न। निम्नलिखित में से झारखंड के किस स्थान पर अधिकतम वर्षा होती है? इसका आंसर डी होगा, नेतरहाट में अधिकतम वर्षा होती है। झारखंड के किस जिले में प्रमुख रूप से जलोढ़ मृदा का विस्तार है? इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, यानी साहेबगंज और पाकुड़ में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजमहल की पहाड़ी से होता है? तो इसका आंसर ए होगा, गुमानी। तो किस नदी का? गुमानी नदी का उद्गम राजमहल की पहाड़ी से होता है। निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? इसका आंसर पलामू में। वर्तमान डेटा जरूर देख लीजिएगा आप लोग। झारखंड के किस जिले में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? इसका आंसर होगा लोहरदगा में। अब ये देखिए, नया आर्थिक सर्वेक्षण आया होगा, उसके हिसाब से बदल चुका होगा। इसको देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि सर्च हम किए तो अलग अलग बता रहा है, कहीं लोहरदगा बता रहा है, कहीं और बता रहा है। तो आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा इसको, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना का निर्माण संजय नदी पर किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सोनुआ जलाशय परियोजना का निर्माण संजय नदी पर किया जा रहा है। अब आते हैं 58 पर। हिंडाल्को का एल्यूमिनियम पाउडर उत्पादन संयंत्र कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर होगा ए, रांची में अवस्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले का न्यूनतम लिंगानुपात है? तो इसका आंसर होगा सी, धनबाद। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष झारखंड में कॉमन पेमेंट गेटवे का प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर होगा वर्ष 2013 में हुआ था कॉमन पेमेंट गेटवे का प्रारंभ। निम्नलिखित में से किस वर्ष झारखंड में द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी? इसका आंसर होगा सी, वर्ष 2012 में की गई थी। झारखंड की पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत किसी परियोजना के पर्यावरणीय व सामाजिक प्रभाव का प्रभावी मूल्यांकन कितने दिनों में करने का प्रावधान है? इसका आंसर होगा बी, 30 दिनों में करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 के अंतर्गत किसी प्रत्यर्पण
करने वाले उग्रवादियों को गृह निर्माण हेतु अधिकतम कितनी राशि दी जाती है? इसका आंसर होगा 50,000 की राशि दी जाती है। निम्नलिखित में से किस वर्ष झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? इसका आंसर होगा बी, वर्ष 2015 में। झारखंड सौर ऊर्जा नीति 2015 के अंतर्गत वर्ष 2020 तक कितने मेगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर 2500 मेगावाट यानी 2500 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष झारखंड आईटी और ITES नीति लागू की गई थी? इसका आंसर होगा बी, वर्ष 2016 में लागू की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से बोकारो लौह इस्पात कंपनी की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर होगा डी, सोवियत संघ। ये महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर तसर अनुसंधान केंद्र है? तो इसका आंसर होगा नगरी में है तसर अनुसंधान केंद्र। बताएं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस वर्ष टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया था? तो इसका आंसर होगा बी, वर्ष 2005 में इसका नाम बदल दिया गया था। टिस्को का बदल के क्या किया गया था? टाटा स्टील कर दिया गया था। झारखंड के किस स्थल पर भारत का पहला तांबा उद्योग स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ए, घाटशिला में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो इसका आंसर होगा डी, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो कि रांची के धुरवा में स्थित है। ये पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि भारत वेस्टफ हालिया लिमिटेड का है, तो ये गोमिया में नहीं है। अब ये कहाँ पर है? तो ये है नामकुम, रांची में। उसके बाद इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री कहाँ है? तो इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री के बारे में पूछे तो ये गोमिया बोकारो में है। इंडियन ट्यूब कंपनी लिमिटेड कहाँ है? तो ये है जमशेदपुर में। और अभी बताएं गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कहाँ है? तो रांची के धुरवा में स्थित है। इसे आप लोग ध्यान रखिए, क्या पता पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस वर्ष मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना लागू की गई थी? इसका आंसर होगा सी, 2011 में की गई थी। और वर्तमान में जो योजनाएं लागू की गई हैं 23 में, वो हम करंट में कराए हुए हैं। एग्जाम फाइटर का बुक कराए हुए हैं, उड़ान पब्लिकेशन कराए हुए हैं, दोनों में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, देख सकते हैं। झारखंड सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पत्रकारों को कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया है। झारखंड सरकार द्वारा लागू आकांक्षा योजना का संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, छात्र छात्राओं की विशेष कोचिंग व कैरियर काउंसिल से। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवकों को कृषि के प्रति आकर्षित करना है? इसका आंसर भी होगा आर्या योजना। झारखंड मुखबिर योजना का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर होगा बाल विवाह को रोकना है इसका मुख्य उद्देश्य। वर्ष 2019 के अनुसार, अब 19 मत देखिए, अब ISFR न्यू डेटा आ गया है 2021 का ISFR रिपोर्ट, तो उसको देखिए। तो वर्ष 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में वनों का विस्तार कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23,721 वर्ग किलोमीटर में झारखंड राज्य में वनों का विस्तार है। वर्ष 2019 के अनुसार नहीं, इसको भी 2021, तो वर्ष 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 29.76% भाग पर, इतने प्रतिशत में क्या पाया गया है? वन पाया गया है। अब आते हैं 79 पर। अब नेक्स्ट देखिए, झारखंड में वनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन सा? तो अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं उसको उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन बताया गया है, और कम वर्षा वाले क्षेत्रों को उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन में विभाजित किया गया है। 2 भागों में कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष संपूर्ण झारखंड में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महुआ, जो है संपूर्ण झारखंड में पाया जाता है। सी इसका आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए झारखंड राज्य ने किस वर्ष ऊर्जा नीति अपनाई? तो इसका आंसर हो जाएगा अभी 2012 में ऊर्जा नीति अपनाई गई थी। देखते हैं, झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर ए, वर्ष 2001 में किया गया था। झारखंड राज्य जल नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका आंसर होगा बी, वर्ष 2011 में लागू की गई थी झारखंड राज्य जल नीति।
पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा डी, स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट है। झारखंड में सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाला मुख्य जिला कौन सा है? तो इसका आंसर होगा डी, गिरिडीह है। वर्तमान में डेटा चेंज हो चुका होगा, इसको आप लोग एक बार देख के कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वर्ष 2001 में की गई थी। क्या चीज? तो झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 2001 में की गई थी। महत्वपूर्ण है। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो इसका आंसर होगा 1149 मिलीमीटर क्या होती है? औसत वार्षिक वर्षा होती है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड के किस प्रदेश में सूखा एक गंभीर समस्या है? तो इसका आंसर उत्तर पश्चिमी जो प्रदेश है, सूखा एक गंभीर समस्या यहाँ पर है। झारखंड का कौन सा जिला लाइटिंग यानी बिजली गिरना यह एक प्रकार का आपदा है कि समस्या से प्रभावित नहीं है? तो इसका आंसर पूर्वी सिंहभूम प्रभावित नहीं है। पलामू, चतरा, रांची ये सब प्रभावित है बिजली गिरने से। ये सब आपदा एक प्रकार का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड में किस संस्था ने लाइटिंग संबंधित आपदा से निपटने हेतु विशिष्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया है? तो इसका आंसर होगा बी, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान द्वारा। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? महत्वपूर्ण। तो इसका आंसर होगा सी, 2010 में किया गया था झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन। झारखंड में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर होगा बी, मुख्यमंत्री करते हैं। झारखंड के किस व्यक्ति ने ईवी कार्ड ऐप तैयार किया है? तो इसका आंसर होगा सी, डॉक्टर आनंद अनुपम ने तैयार किया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में झारखंड के किस जिले में मलेरिया के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा पश्चिमी सिंहभूम में। लेकिन अब ये ओल्ड डेटा है, इसको मत याद करिए आप लोग, कोई जरूरत नहीं है। झारखंड के किस जिले में काले रंग की गेहूं की खेती शुरू की गई? तो इसका आंसर होगा ए, पलामू में की गई काले रंग की गेहूं की खेती शुरू। झारखंड में कितने लोगों को बिरसा मुंडा ज्योति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 7 लोगों को। केंद्र सरकार की खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत झारखंड में कितने सेंटर खोले जाने की योजना बनाई गई है? तो इसका आंसर होगा 2, ए आंसर हो जाएगा। झारखंड की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी की है? तो इसका आंसर होगा बी, दामोदर, बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, जादव पटिया चित्रकला किस जनजाति की प्रमुख चित्रकला है? तो इसका आंसर होगा बी, संथाल जनजाति की जो है प्रमुख चित्रकला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। अन्य वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोग तक नोटिफिकेशन जाएगा इसलिए, और आप लोग को पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।